हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अंग्रेजी सीखो में हम एक कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। ये कहानी है रैबिट और टॉर्टोइस की, यानी खरगोश और कछुए की। तो इस कहानी को हम अंग्रेजी में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही इसका मतलब भी हिंदी में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द रैबिट एंड द टॉर्टोइस, यानी खरगोश और कछुआ। यहाँ पे द किस लिए लगा है? इसके आगे भी द लगा है, टॉर्टोइस के आगे भी और खरगोश के आगे भी। तो द इसलिए लगता है कि जब हम किसी के बारे में जानते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे रैबिट के बारे में हम पढ़ेंगे अभी कहानी, खरगोश के बारे में और कछुए के बारे में भी, तो हम इनको पहले से ही जानते हैं, तो इसलिए इनके साथ द का यूज होता है। तो द रैबिट एंड द टॉर्टोइस, यानी खरगोश और कछुआ। कहानी शुरू करते हैं। Once upon a time there was a rabbit and a tortoise। यहाँ पे मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में लिख दी है कि इनको हम कैसे पढ़ेंगे, तो ये पढ़कर आप आराम से अंग्रेजी सीख सकते हैं। जैसे वंस के लिए हमने यहाँ पे लिखा है हिंदी में वंस, वंस, उसी तरह से आगे भी हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखी हुई है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस, यानी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस। इसका हिंदी में क्या मतलब बनेगा? एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। एक खरगोश और एक कछुआ था। एक खरगोश और एक कछुआ था। दे वर, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है दे वर गुड फ्रेंड्स। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र या दोस्त थे। द रैबिट ऑलवेज बोस्टेड दैट ही कुड रन फास्टर दैट द tortoise। The rabbit always boasted that he could run faster than the tortoise। इसका क्या मतलब बना? खरगोश हमेशा दावा करता था। दावा करना की मतलब कि ये यहाँ पे है ना बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है दावा करना। हमेशा दावा करता था कि वह कछुए से तेज दौड़ सकता है। बोस्टेड, बोस्टेड मतलब दावा करना। खरगोश हमेशा दावा करता था कि वह कछुए से तेज दौड़ सकता है। So they decided to have a race। So they decided to have a race। So का मतलब अतः, अतः उन्होंने एक दौड़ करने की तय की, मतलब कि निर्णय किया कि एक दौड़ की प्रतियोगिता करेंगे। अतः उन्होंने एक दौड़ तय की। They choose a starting and the finishing point। दे चूज अ स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। उन्होंने एक आरंभिक और अंतिम बिंदु चुना। मतलब रेस शुरू करने से पहले जहाँ से शुरू होगी वो जगह और जहाँ पे उन्हें वो रेस खत्म करनी होगी, यानी अंतिम बिंदु को चुना कि हम वहाँ तक जाएंगे, दौड़ेंगे। The rabbit ran really fast and thought that tortoise is too slow and he can rest for a while। The rabbit ran really fast and thought that tortoise is too slow and he can rest for a while। इसका मतलब बना खरगोश वास्तव में तेजी से दौड़ा और उसने सोचा कि कछुआ बहुत धीमा है। कछुआ धीरे चलता है ना, तो कछुआ बहुत धीमा है और वह उतने समय तक विश्राम कर ले। जब तक कि कछुआ वहां आएगा तब तक वो विश्राम कर ले। सो ही स्टॉप्ड अंडर अ ट्री एंड वेंट टू स्लीप। So he stopped under a tree and went to sleep। अतः वह एक पेड़ के नीचे रुक गया। यहाँ छूट गया था, यहाँ लिखा है मैंने रुक गया और सो गया।
विश्राम करने लगा तो उसको नींद आ गई, फिर वो सो गया। Meanwhile the tortoise kept walking the whole time and reached the winning point. Meanwhile the tortoise kept walking the whole time and reached the winning point. Meanwhile का मतलब जबकि कछुआ सारे समय चलता रहा। खरगोश सोच रहा था ना कि वो तो बहुत धीरे धीरे चलेगा और खुद विश्राम करने लग गया, रुक गया। तो जबकि कछुआ सारे समय चलता रहा, उसने कोई विश्राम नहीं किया और जीत के निशान यानी बिंदु पर पहुंच गया, जहां उन्होंने पॉइंट लगाया था ना, लास्ट पॉइंट जीतने का, विनिंग पॉइंट, तो वहां पे वो पहुंच गया क्योंकि वो चलता रहा। When the rabbit woke up, he saw that the tortoise has already won the race. When the rabbit woke up मतलब जागा। When the rabbit woke up, he saw that the tortoise has already won the race. इसका क्या मतलब बना हिंदी में? जब खरगोश जागा तब उसने देखा कि कछुआ पहले से ही दौड़ जीत चुका था, क्योंकि वो पहुंच गया था, चलता रहा था, बीच में कहीं नहीं रुका। ठीक है। और खरगोश को नींद आ गई थी रेस्ट करने के उसमें विश्राम करने के समय, तो वो उठ नहीं पाया था, इसलिए कछुआ जीत गया। मोरल का मतलब होता है शिक्षा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस यानी धीरे और नियमित तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। धीरे हो बेशक, लेकिन अगर हम नियमित तरीके से चलते ही रहेंगे तो हम दौड़ जीत सकते हैं। अगर बीच में रुक जाएंगे और कहीं पे, जैसे खरगोश बीच में रुक गया था और उसको फिर नींद आ गई तो वो सोता रह गया और कछुआ आगे निकल गया। ठीक है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।